गुड मॉर्निंग एवरीवन, कहिए कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 48। देख आते हैं आपके सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। हमें नाम देना बेटा, किसको? स्पर्श बिंदु को। कहाँ है स्पर्श बिंदु? ये मान लो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? पी। ठीक है। त्रिज्या मान लो मैंने ये जो केंद्र है इसको नाम दे दिया ओ। स्पर्श रेखा को मैंने नाम दे दिया, मान लो ये क्या है? ए बी। ठीक है। अब देखो स्पर्श बिंदु क्या है मेरे पास? पी, तो आंसर आ गया पी। त्रिज्या क्या है? ओ से पी, तो आंसर आ गया ओ पी। स्पर्श रेखा क्या है? ए बी, तो आंसर आ गया ए बी। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन। केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी दर्शाइए जिसमें स्पर्श बिंदु क्रमशः बी और सी हैं। अब ध्यान से देखो, ये आपका वृत्त, ये वृत्त का केंद्र ओ, ये मैंने मान लिया ए कोई बाहर वाला पॉइंट है, बाहर से ये आपकी स्पर्श रेखाएं हैं दो, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपकी स्पर्श बिंदु हैं। ठीक है। सिर्फ आपने ये चीज बनानी है, नथिंग एल्स। इसमें लिख देना बेटा, ए बी क्या है? आपकी स्पर्श रेखाएं। ए सी क्या है? आपकी स्पर्श रेखाएं। बी क्या है? बी क्या है बेटा? आपका स्पर्श बिंदु। सी क्या है? आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु सी की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालो। किसी बिंदु सी से, देखो ये आपका वृत्त, ये आपका बिंदु सी। सी से जो स्पर्श रेखा है उसकी तो है बेटा 8, और सी से केंद्र की कितनी है? 10। मेरे को ये त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहली बात, मान लो ये ए है, ओ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखोगे? समकोण त्रिभुज। मान लो ये पी पॉइंट है, समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में? ओपी सी में। किसमें? ओपी सी में। तो ओपी सी के अंदर ये क्या बन जाएगा बेटा? आपका कर्ण। कर्ण किसके इक्वल होता है बेटा? आधार स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बना 10 का स्क्वायर बराबर होगा 8 के स्क्वायर के जमा ओपी के स्क्वायर के। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 प्लस ओपी स्क्वायर। ये प्लस है, यहाँ आके माइनस, तो 100 में से 64 गया इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। कितना बना? 36 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ये स्क्वायर है, यहाँ आएगा स्क्वायर रूट, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई? वर्गमूल 36 का कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया? 6। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये वृत्त की कितनी भी हर पॉइंट पे स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, बिल्कुल सत्य है। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर, मैंने आपको बताया था ये आपकी छेदक रेखा, ये आपका स्पर्श रेखा। एक टाइम पे दो ही तो हो सकती है, इसके अलावा तो इसके पैरेलल तो कोई नहीं हो सकती, या इसके समानांतर तो कोई नहीं हो सकती। तो आ गया आंसर असत्य। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है। गुजरती हुई किस पे लंबवत होती है? 90 डिग्री का एंगल किस पे बनता है? त्रिज्या पे। तो आंसर क्या आ गया? त्रिज्या पर। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या होती है बेटा? समान लंबाई। क्या होती है? लंबाई। अब देखो, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर यदि टीपी और टी क्यू दिया हुआ, टीपी टी क्यू समान स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ, ये कोण कितने का दिया हुआ है? 110 डिग्री। हमें इसका निकालना है। अगर मैं इसमें बात करूँ, ये क्या चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। तो क्या आ गया? एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो P की वैल्यू कितनी है? 90, क्योंकि ये समकोण बनाती हैं। 90 प्लस T की निकालनी है, Q भी आपका 90, और प्लस O कितना है? 110 इज इक्वल टू 360। 90 और 90 180, 180 में 110 जोड़ोगे 290, 290 जमा एंगल T इक्वल होगा 360। ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो 360 में से 290 गया, कितना बचा? 70 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 70 डिग्री। आगे आ जाओ। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय यानी कि जिनका केंद्र एक है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। ध्यान से देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसने बोला एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त की क्या जा रही है? जीवा जा रही है, जो छोटे वृत्त को मान लो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या करती है? टच। ये आपका ए, ये बी, ये आपका केंद्र। ठीक है। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है?
13। छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 5। तो ये त्रिज्या, ये जो जीवा है ना उसकी लंबाई निकाल लो। तो यहाँ से आ गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज OPB में। तो क्या आ जाएगा? ये आपका करण इक्वल होगा लंब जमा आधार। आधार आपने निकालना है तो OB का स्क्वायर बराबर होगा OP के स्क्वायर के प्लस PB के स्क्वायर के। तो OB का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, OP का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 25 प्लस PB स्क्वायर। तो ये प्लस है, यहाँ जाके माइनस, 169 में से 25 गया 144 PB स्क्वायर। ये स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो PB की वैल्यू कितनी आ गई? 144 का स्क्वायर रूट यानी कि 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 12। ये 12 तो ये भी 12, क्योंकि इसी तरीके का ट्रायंगल वहाँ बनेगा, त्रिभुज वहाँ बनेगा। 12 और 12 तो क्या लिख दोगे? जीवा की लंबाई 12 प्लस 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ। दी गई आकृति में AC जो है वो आपका AC कितना है? 10 इकाई। BD की लंबाई ज्ञात करो। अगर मैं बोलूं कि ये तुम्हारा एक पॉइंट है तो ये वाली जो लंबाई है स्पर्श रेखा की इस लंबाई के बराबर होगी। तो क्या लिखोगे? AB बराबर होगा BD के। और इस पॉइंट से इस वाले वृत्त की बात करूं तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? BC बराबर होगा BD के। यहाँ पे इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न हमारे पास है स्पर्श रेखाओं की लंबाई। स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ठीक है। अब देखो दोनों की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। तो यहाँ से आ गया AB इज इक्वल टू BC। मान लो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है और मेरे को दे क्या रखा है? AC। अगर मैं किसी एक की भी वैल्यू निकाल लूँगी तो मेरा काम चल जाएगा। तो देखो बेटा AC किसके बराबर है? AB प्लस AC। AC कितना दिया हुआ है? 10। 10 इज इक्वल टू AB को AC BC बेटा, AB को BC पुट कर सकती हूँ, BC प्लस BC। तो 10 इज इक्वल टू 2BC। ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में। तो BC इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अगर BC 5 है तो BD भी कितना आ जाएगा? 5। तो क्या आ जाएगा? BD भी कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।